चारधाम की इस यात्रा सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। हर हर गंगे। आज से शुरू हो रही है मेरी चारधाम यात्रा की सीरीज, जिसमें मैं आपको लेकर चलूंगा यमुनोत्री से गंगोत्री, गंगोत्री से केदारनाथ और केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ धाम के दिव्य सफर में। चारधाम यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि सनातन परंपरा में आत्मिक शुद्धि और मोक्ष की यात्रा मानी जाती है। हिमालय की गोद में बसे चार पवित्र धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ सदियों से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहे हैं। लेकिन चारधाम की शुरुआत हमेशा एक ही जगह से मानी जाती है और वो जगह है हरि का द्वार, हरिद्वार। मैं हूं इस वक्त उत्तराखंड के हरिद्वार में। बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि चारधाम यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से ही क्यों मानी जाती है। हिंदू धर्म में हरिद्वार को देवताओं का द्वार कहा जाता है। मान्यता है कि हिमालय में स्थित चारधाम के दर्शन से पहले श्रद्धालु हरिद्वार में गंगा स्नान करके अपनी यात्रा का शुभारंभ करते हैं। हरिद्वार भारत के लगभग सभी शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, जयपुर और लखनऊ से यहाँ के लिए सीधी ट्रेनें उपलब्ध हैं। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, देहरादून। एयरपोर्ट से हरिद्वार की दूरी है लगभग 35 किलोमीटर। उत्तराखंड रोडवेज और प्राइवेट बसें भी यहाँ नियमित रूप से चलती हैं। चारधाम यात्रा के लिए सबसे जरूरी है यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना। उत्तराखंड सरकार द्वारा यात्रा का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है, जो कि आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं या फिर ऑफलाइन हरिद्वार, ऋषिकेश जैसी जगहों पे भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको देना होगा अपना वोटर आईडी और आधार कार्ड। हरिद्वार चारधाम यात्रियों के लिए पूरी तरीके से तैयार शहर है। यहाँ आपको हर बजट के होटल, धर्मशाला, मेडिकल स्टोर, एटीएम, पेट्रोल पंप, वाहन सर्विस सेंटर और यात्रा से जुड़ी सभी सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं। चारधाम यात्रा के लिए मेरी तैयारी है पूरी। मेरी गाड़ी पूरी तरीके से पैक्ड है क्योंकि चारों धाम की यात्रा होनी है यहाँ हरिद्वार से। और अब निकलता हूँ मैं हरिद्वार से चारों धाम में पड़ने वाले सबसे पहले धाम की ओर, जिसका नाम है यमुनोत्री धाम। आज हम हरिद्वार से निकलेंगे और पहुंचेंगे मां यमुना की पावन नगरी यमुनोत्री। करीब 220 किलोमीटर का पहाड़ी सफर, घुमावदार सड़कें, खूबसूरत घाटियां और देवभूमि के अद्भुत नजारे हमारा इंतजार कर रहे हैं। हरिद्वार से शुरू हुआ ये सफर अब हमें हिमालय की गोद में लेके जा रहा है। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं खरसाली में, लगभग 230 किलोमीटर देहरादून से कवर करते हुए। पहले यहाँ खरसाली में पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करता हूँ मैं। तो गाड़ी यहाँ पे मैंने पार्क कर दी है और अब थोड़ा सा नीचे की तरफ को चलते हैं क्योंकि लगातार गाड़ी चल रही है और फ्रेश भी नहीं हुए हैं। तो यहीं पर ही शायद कुछ टॉयलेट्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उधर की तरफ को चलते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, फिर ऊपर की तरफ को यात्रा कंटिन्यू करेंगे। आ जाओ। और यहीं पर ही आपको होटल वगैरह भी मिल जाते हैं इतने सारे। सामने है स्मार्ट टॉयलेट जो कि गवर्नमेंट की तरफ से यहीं बनाया गया है। जानकी चट्टी, ये जगह जानकी चट्टी, बेसिकली से जानकी चट्टी बोला जाता है। मैं इसे खरसाली बोल रहा हूँ। जैसे अगर आप आते भी हैं तो टॉयलेट्स वगैरह यहाँ बने हुए हैं, बस स्टेशन के पास ही साफ़ सुथरे टॉयलेट हैं। अगर आपको फ्रेश होना है और क्या बोलते हैं हाथ मुँह धोना है तो आप लोग यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ही थोड़ा सा ऊपर नहाने की सुविधा भी है। अभी हम लोग चलते हैं आगे। बारिश तो आप देख ही रहो, सुबह से हो रही है। बारिश का मौसम ऐसा लग रहा है जैसे उत्तराखंड में आ चुका है मानसून। सो चलते हैं अब यमुनोत्री धाम की तरफ। यहीं पर ही है क्लिनिक भी, और इनकेस अगर जैसे कुछ दवाइयों की आपकी ज़रूरत पड़ती है, कुछ भी मेडिकल असिस्टेंस चाहिए होता है तो यहीं जानकी चट्टी में क्लिनिक भी हैं। बारिश भी तेज़ होते जा रही है। क्या दीदी नाश्ते में क्या क्या है? यात्रा शुरू करने से पहले थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं हम लोग। ब्रेड पकौड़े कैसे दिए? और आलू के पराठे? आलू के पराठे 60 रुपए के, ब्रेड पकौड़े 30 के। और चाय? चाय 20 की ना। तो चाय नाश्ते के बाद हम लोग निकल चुके हैं अब यमुनोत्री धाम की तरफ को। तकरीबन 5 किलोमीटर का ये सफ़र रहेगा, ये चढ़ाई रहेगी और देखते हैं। मान्यता है कि जीवन में एक बार चारधाम यात्रा करने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति पाता है और मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर होता है।
तो थोड़ा सा ऊपर चलने पे यहाँ पर है टूरिस्ट रेस्ट हाउस TRH जान की चट्टी। ये TRH गवर्नमेंट के ही गवर्नमेंट के होते हैं ना? अच्छा, और इनकी बुकिंग कहाँ से होती है? ऑनलाइन? आप ऑनलाइन कहीं से भी कर लो। अच्छा, और अगर कोई ऑफलाइन आता है तो? ऑफलाइन में भी मिल जाते हैं अगर खाली है। तो क्या प्राइस रेंज होता है? यहाँ पर डॉर्मेट्रीज हैं, उनकी 560 रुपये की है एक बेड। और अगर रूम लेना चाहें? और रूम है 2200 का है, डबल बेड। 2200 से का डबल बेड है। ओके, gmvnonline.com ये वेबसाइट है। सो ये था TRH टूरिस्ट रेस्ट हाउस के बारे में, जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज बॉडी है। और आप ज़रूर ऑनलाइन चेक कीजिए अवेलेबिलिटी, अगर आपको इन चारों धामों में एक अच्छी जगह रुकना है तो। सो यात्रा मार्ग पे थोड़ी दूर चलने पर ही यहीं पर ही जान की चट्टी का पुलिस चौकी है, कोतवाली है। सो इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ आपका सामान खो जाता है, चोरी हो जाता है, कोई आपका साथ वाला मिल नहीं रहा है, तो आप यहाँ जान की चट्टी के पास इस पुलिस चौकी में उसकी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। उत्तराखंड पुलिस आपके साथ रहेगी हमेशा। चलते हैं आगे की तरफ। यात्रा मार्ग पर ही आपको टॉयलेट्स वगैरह भी मिल जाते हैं, और जैसे भैया लोग बता रहे हैं, ऐसे टॉयलेट्स आपको आगे तक मिलते हैं, यमुनोत्री धाम तक। चलिए घोड़े वाले भैया से थोड़ा बात करता हूँ। कितना लेते हैं आप ऊपर जाने का? सर ऊपर जाने का तो गवर्नमेंट रेट 3500 है, आना जाना गवर्नमेंट रेट है 3500 रुपये। ठीक है। और सिर्फ एक वन साइड जाना है तो कोई 2500 लेता है, फिर वो अपने हिसाब से लेता है। अपने हिसाब से लेता है जैसे सवारी हो। तो जगह जगह पे आपको इस यात्रा में ऐसे टॉयलेट्स मिल जाते हैं ना। ये पूरे रास्ते में आपको दिखाता हुआ आ रहा हूँ। सो टॉयलेट्स की कहीं पर भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर कोई दिक्कत तो नहीं हुई आप लोगों को? कैसी रही आपकी यात्रा? बात कर सकता हूँ मैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा अमीन चंद। अमीन चंद, कहाँ से हैं आप? डिस्ट्रिक्ट हिमाचल। अच्छा, हिमाचल से आए हैं? हिमाचल से। तो चारधाम यात्रा पे निकले हैं? बहुत। हाँ, तो आज पहला यमुनोत्री धाम, पहला। अब इसके बाद गंगोत्री धाम, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। तो कैसा लगा आपको यहाँ पर? कैसा अरेंजमेंट रहा उत्तराखंड सरकार की तरफ से? बहुत बढ़िया रहा। कोई परेशानी नहीं है। और रास्ता वगैरह बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं आई है? तो दर्शन अच्छे से हो गए आपके? बहुत अच्छे हुए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो ये है यमुना द्वार, और अब ऑफिशियली हम लोग एंटर कर रहे हैं इस यात्रा में यमुनोत्री धाम की तरफ को। आ जाइए। कितनी अच्छी लाइन लिखी गई है यहाँ पर। आप यहाँ से क्या लेकर जाएंगे? यात्रा का पुण्य या प्रदूषण का पाप? इसका मतलब ये हुआ कि आप चार धाम की यात्रा पे हों या उत्तराखंड में किसी भी जगह आते हैं, सो प्लीज़ गंदगी मत करिए। अपनी बॉटल्स, अपना कूड़ा जो भी है, या तो डस्टबिन में डालिए। डस्टबिन नहीं है तो अपने साथ वापस नीचे ले जाइए, क्योंकि ये जो यात्रा मार्ग है ये हिमालयी क्षेत्र है। यहाँ पर चीज़ें आसान नहीं होती हैं ना। और अगर आपका एक फेंका हुआ प्लास्टिक का बॉटल यहाँ है तो वो बहुत सालों तक यहीं रहेगा, शायद किसी को दिखेगा भी नहीं। तो ये लाइन इस बात को जस्टिफाई करती है कि आप यहाँ से क्या लेकर जाएंगे, वहाँ का पुण्य या अपनी फैलाई गई गंदगी का पाप। चलिए, तो थोड़ी दूर और आते हैं आप, तो आपको यहाँ पर RO के पानी की सुविधा भी मिल जाती है, और आप RO का पानी यहाँ से भर सकते हैं। तो यहीं पर ये मेडिकल कैंप जो कि गवर्नमेंट की तरफ से है। और यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं? अगर सपोज ऊपर किसी को ऑक्सीजन की कमी होती है तो यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन दिया जाता है। किसी को ऑक्सीजन लेवल चेक करके यहाँ पे ऑक्सीजन दिया जाता है। किसी को BP, शुगर, जो भी चीज़ दिक्कत होती है सर, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है यहाँ सारा। अच्छा, ये सारा फ्री है? दवाइयाँ वहाँ भी फ्री है? सब फ्री है सर। अच्छा। और अगर कोई ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो फिर आप उसे नीचे रेफर करते हैं? अगर कोई ज़्यादा सीरियस होता है तो नीचे रेफर कर देते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होता है सर, तो अपने आप हैंडल कर देते हैं। ठीक है। तो ये मेडिकल कैंप, इसके अलावा आगे भी है ऐसा मेडिकल? आगे भी है सर, आगे भी है, दूरी पे कैंप बने हैं सर, कैंप बने हैं, छोटी पोस्ट बनी है। ठीक, आगे भी है सर। तो सरकार की तरफ से ऐसे मेडिकल कैंप आपको चारों धामों में मिल जाते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आपको कोई भी परेशानी हो अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड, ऑक्सीजन से रिलेटेड, या कहीं चोट लग जाए, आप चार धाम में इन ऐसे मेडिकल कैंप में जाके अपना इलाज, अपने बारे में अपनी जो तकलीफ है वो बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चार धाम यात्रा का क्रम भी अपने आप में विशेष है। सबसे पहले यमुनोत्री, जहां मां यमुना का उद्गम माना जाता है। क्या आप जानते हैं चारधाम की शुरुआत हमेशा यमुनोत्री से ही क्यों होती है, और क्या रिश्ता है यमुना जी का मृत्यु के देवता यमराज और न्याय के देवता शनिदेव से इस पावन धाम में? शिवाय ओम नमः शिवाय।
तो चारधाम की अपनी यात्रा में मैं पहुंच चुका हूं पहले धाम यमुनोत्री धाम में। जय मां यमुना। पूरा दिन भर आपने देखा, आज दिन भर बारिश थी और यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर आए, अब यहाँ पर इस वाले जोन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पुलिस वाले जगह जगह, उत्तराखंड पुलिस है जो वो जगह जगह खड़ी है, वो मैनेज कर रही है कि ऐसा कोई भगदौड़ ना मचे या लोग अपनी लाइन से हटकर इधर उधर ना जाएं, क्योंकि लोग क्या ना एक साथ चल रहे हैं, नीचे से जाने वाले भी और ऊपर को आने वाले भी, तो वो भगदड़ की सिचुएशन ना हो, इसलिए उत्तराखंड की पुलिस यहाँ पर लगी हुई है। वो प्रॉपर लोगों को लाइन से बता रही है कि आपको ये लाइन फॉलो कीजिए। इसके अलावा आपका चारधाम का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है, जो कि आपका यहीं पर ही जैसे आप धाम के पास पहुंचते हैं वो चेक होता है। इनकेस अगर आप भूल भी गए हैं या आपका कहीं खो गया तो आप अपना आधार कार्ड से वेरीफाई करवा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पहुँचते हैं यमुनोत्री धाम में, जहाँ नीचे बह रही है यमुना नदी और बेहद खूबसूरत नज़ारा है ये चारधाम में पहले धाम यमुनोत्री धाम का। पुराणों के अनुसार यमुना जी, यमराज और शनिदेव तीनों सूर्य पुत्र और सूर्य पुत्री हैं। सूर्यदेव की पहली पत्नी से यमराज और देवी यमुना का जन्म हुआ और सूर्यदेव की दूसरी पत्नी से जन्म हुआ शनिदेव का। यमुना जी और यमराज सगे भाई बहन हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब यमुना जी स्वर्ग छोड़कर कालंदी पर्वत पर रहने आई तो उनके सगे भाई यमराज जी उनसे मिलने धरती पर आए। बहन के आदर सत्कार और प्रेम से खुश होकर यमराज जी ने यमुना जी को एक अनोखा वरदान दिया, जो भी इंसान यमुनोत्री आकर यमुना की पावन धारा में स्नान करेगा और यमुनोत्री धाम के दर्शन करेगा, उसे यमलोक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ेंगी और उसका अकाल मृत्यु का भय हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सिर्फ यमराज ही नहीं बल्कि शनिदेव का भी यमुनोत्री से गहरा नाता है। यमुनोत्री के पास स्थित खरसाली गांव को यमुना जी का मायका कहा जाता है, जहां शनिदेव का सबसे पुराना मंदिर है। मान्यता है कि यहां आने से शनिदेव की वक्र दृष्टि का प्रभाव भी शांत हो जाता है। तो अगली बार जब आप चारधाम की यात्रा पर आएं तो इस दिव्य इतिहास को याद रखिएगा। ऐसा कहा जाता है जिसने यमुनोत्री धाम के दर्शन कर लिए उसको फिर यमलोक नहीं जाना पड़ता, उसके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। सो मैं आ चुका हूँ यमुनोत्री धाम के दर्शन करके और अभी मैं पहुँचा हूँ यहाँ खरसाली में। जानकी चट्टी से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर है ये, और खरसाली ये वो जगह है जहाँ पर है माँ यमुना का शीतकालीन निवास। यमराज जी का ऐसा कोई मंदिर नहीं है, इसलिए यहीं पर ही खरसाली के इस मंदिर में यमराज जी की मूर्ति स्थापित है। सो जब भी आप यमुनोत्री धाम के दर्शन करें, आप कोशिश कीजिए कि खरसाली में माँ यमुना का जो शीतकालीन निवास है उसके दर्शन भी कीजिए, यमराज जी के दर्शन भी कीजिए और शनिदेव जी के भी दर्शन कीजिए। तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अपने अगले पड़ाव पे, जो कि है गंगोत्री धाम। चारधाम की ये ट्रैवल सीरीज़ है, इसके 4 वीडियोज़ आएंगे। पहला वीडियो जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम, दूसरा वीडियो केदारनाथ धाम, तीसरा वीडियो बद्रीनाथ धाम, और जो चौथा वीडियो आएगा वो आएगा इन्हीं 4 धामों के पास अनएक्सप्लोर्ड टेम्पल्स, मंदिर जिनके बारे में लोग कम जानते हैं। तो अब चलते हैं सीधा उत्तरकाशी की तरफ को और करते हैं गंगोत्री धाम के दर्शन। यमुनोत्री धाम की तरफ कल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन यहाँ उत्तरकाशी की तरफ तो मौसम पूरी तरीके से खिला हुआ है। कपड़े भी चेंज हो गए हैं, शक्ल भी अच्छी हो गई है। तो चारधाम यात्रा की सीरीज़ में कल यमुनोत्री धाम को कवर करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ गंगोत्री धाम की तरफ। अभी मैं हूँ उत्तरकाशी में, बगल में बह रही है खूबसूरत भागीरथी नदी। कल रात को बहुत लेट हो चुका था, तो यमुनोत्री से बरकोट पहुंचा। बरकोट से जो अंदर वाला रास्ता जाता है, चिन्यालीसौर वाला रास्ता, हालांकि जो टनल है वो बनी नहीं है अभी, तो एक लंबा रास्ता लेते हुए कहीं रास्ते में धरासू बेंड के पास मैंने होटल लिया, वहीं आराम किया। बहुत ज़्यादा थक गए थे तो वीडियो भी कुछ नहीं बनाया है, और सीधा यहाँ अभी उत्तरकाशी गंगोत्री वाली रोड पे गंगोत्री धाम है। यहाँ से 92 किलोमीटर और बीच में पड़ता है हर्षिल घाटी, जो कि 68 किलोमीटर है। जब आप चारधाम की यात्रा पे होते हैं तो चारधाम के जो हमारे ये चारों धाम है ये आपस में कनेक्टेड हैं अंदर ही अंदर से। आपको वापस देहरादून, ऋषिकेश नहीं आना पड़ता है एक धाम से दूसरी धाम जाने के लिए। तो जब आप यमुनोत्री धाम के दर्शन कर लेते हैं, वापस आते हैं जानकी चट्टी, जहाँ से आप अपनी गाड़ी उठाते हैं, जानकी चट्टी से वापस बरकोट आते हैं। बरकोट से ही एक रास्ता अंदर ही अंदर होते हुए धरासू बैंड, धरासू से आप पहुँचते हैं यहाँ उत्तरकाशी, और फिर उत्तरकाशी से सीधा गंगोत्री धाम की तरफ।
और रुकने के लिए आपको उत्तरकाशी में बहुत सारे होटल होम स्टे मिल जाते हैं। आप रास्ते में भी अभी सामने देख रहे होंगे, ये सारे होटल होम स्टे बने हुए हैं। इसके आगे अब पड़ता है हमारा एक और खूबसूरत जगह जिसका नाम है हर्षिल घाटी। वैसे लोग वहाँ पर जब भी गंगोत्री धाम के दर्शन करने जाते हैं तो सीज़न टाइम चल रहा है, वहाँ पर रुकते हैं और वहाँ पर एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह है। और अदरवाइज़ भी वो एक टूरिस्ट स्पॉट है। आप कभी भी साल में कभी भी आइए, विंटर्स में आइए तो आपको वहाँ बर्फ़ भी मिलेगी। तो जब आप उत्तरकाशी से गंगोत्री की तरफ को जाते हैं आपको ऐसे कैंप्स नज़र आएंगे। यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस प्रशासन द्वारा ये सारी जांच पड़ताल की जाती है कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ को जा रहे हैं, गाड़ी नंबर क्या है, गाड़ी में कितने लोग हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नोट होती हैं। प्लस आपका रजिस्ट्रेशन जो आपने जो पंजीकरण है चारधाम यात्रा का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी यहाँ पर चेक होता है। तो इसलिए चारधाम यात्रा में जब भी आप आ रहे हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएँ क्योंकि वो हर जगह चेक होता है। बाकी ऐसे ही जो कैंप्स लगे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टॉयलेट भी बने हुए हैं और मेडिकल कैंप्स भी लगे हुए हैं जो कि सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ये सब उत्तराखंड सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है ताकि जो चारधाम यात्रा है ये बहुत सुचारू रूप से चल सके और आने वाले यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। तो अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं और हम चलते हैं गंगोत्री धाम की तरफ। तो अभी उत्तरकाशी से भटवाड़ी और भटवाड़ी से अब मैं आ चुका हूँ गंगनानी वाली रोड पे। तो जैसे ही आप भटवाड़ी के बाद ये गंगनानी वाली रोड लेते हैं, ये बेसिकली क्या है ना, ये सिंगल रोड है। और यहाँ पर अभी जैसे पुलिस वाले खड़े थे तो हमारी गाड़ी को भी काफ़ी टाइम तक रुकवाया था क्योंकि एक बार में एक ही गाड़ी छोड़ी जा रही है उधर से। और ये स्ट्रेच थोड़ा सा लंबा है क्योंकि ये स्ट्रेच जब आप क्रॉस करते हो फिर आप हर्षिल वाली रोड पर आ जाते हो। अभी देखो, अभी सारी गाड़ियाँ एक एक लाइन से चल रही हैं। तो ये हर्षिल की तरफ को भी जगह जगह पे रोड का काम चल रहा है, थोड़ा चौड़ीकरण का काम चल रहा है। तो इस वजह से आपको जेसीबी वगैरह भी दिख जाएंगे रास्ते में। तो अब उस जोन में आ चुके हैं जहाँ पर जिगजैग रोड लेते हुए आप जाएंगे ऊपर टॉप पे। टॉप में जो जगह का नाम है वो है सुकी टॉप। और सुकी टॉप को जब हम क्रॉस करेंगे फिर जिगजैग रोड से सीधे हम लोग एंटर करेंगे हर्षिल वैली में। और ये आप देखिए सामने हर्षिल घाटी, जहां अब हम लोग एंटर कर चुके हैं। अभी यहाँ पर पुलिस वालों ने थोड़ा गाड़ी रुकवा दी है हमारी क्योंकि आप नीचे देखोगे ना, ये सिंगल लेन रोड है तो एक एक करके गाड़ियाँ पास हो रही हैं और फिर ऊपर आ रही हैं। क्योंकि आपने देखा भी इससे पहले अगर दो गाड़ियाँ जाएंगी यहाँ से तो इतनी सिंगल लेन रोड में तो फिर अच्छा खासा जाम लगता है। इसलिए यहाँ पर अभी हमको रुका गया है। जब ये पूरा रूट क्लियर हो जाएगा फिर हम लोग निकलेंगे। इसके अलावा ये है सामने आपकी हर्षिल घाटी, यहाँ से शुरू हो जाती है खूबसूरत, नीचे बह रही है भागीरथी नदी। अब देखो आप सामने हर्षिल की तरफ को पूरा रोड खाली है, लेकिन जब मैंने अभी आपको ऊपर जहाँ पर हमको रोका गया था वहाँ से दिखाया था तो ये पूरे रोड पे जहाँ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी। अभी मेरे ना कोई आगे गाड़ी है ना कोई पीछे गाड़ी है क्योंकि जो पीछे वाली गाड़ियाँ थी उनको वहाँ सुकी टॉप से पहले रुकवा दिया है। सो इधर की तरफ को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, रोड बहुत संकरा है ना। ये देखो आप, जगह जगह पुलिस के बैरिकेड हैं, जगह जगह पुलिस वाले हैं जो इस पूरी यात्रा पे काम कर रहे हैं कि कैसे आराम से ये यात्रा चले। और सामने का मौसम और माहौल आप देखिए अब खूबसूरत। जैसे जैसे आप हर्षिल की तरफ को जाते रहते हैं खूबसूरती बढ़ते ही जाती है।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित हर्षिल वैली, हर्षिल घाटी किसी स्वर्ग से कम नहीं। घने देवदार के जंगल और बीच में बहती भागीरथी नदी इस जगह की सुंदरता में चार चांद लगाती है। पहले इस जगह का नाम हर्षिला हुआ करता था। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ एक पत्थर की शिला का रूप लिया था ताकि भागीरथी नदी के तेज प्रभाव को कम कर सके। लेकिन बाद में एक अंग्रेज ऑफिसर फ्रेडरिक विल्सन ने इस जगह का नाम हर्षिल रख दिया। फ्रेडरिक विल्सन को यह जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने यहीं बसने का निर्णय ले लिया। विल्सन ने ही यहाँ इंग्लैंड से सेब के पौधे भी मंगाए और उन्हें लगवाए भी, और उन्हीं के नाम पर यहाँ सेब की एक प्रजाति को विल्सन के नाम से भी जाना जाता है। हर्षिल एक छोटा गांव है और जहां आपको ज्यादातर होटल और होम स्टे दिखते हैं। यहीं पर पास में इंडियन आर्मी के कैंप्स भी हैं। हर्षिल के पास जो और गांव हैं उनमें हैं बगोरी, मुखुआ, धराली। गंगोत्री धाम अब मात्र रह चुका है 10 किलोमीटर और अब हम जा रहे हैं अगल बगल जो आपको पेड़ दिख रहे हैं, ये देवदार के खूबसूरत पेड़। और यहाँ से होते हुए अब हम थोड़ी देर में पहुँचेंगे लंका पुल और लंका पुल के बाद सीधा गंगोत्री धाम की तरफ। और अब ये रास्ता जो आपको लेफ्ट साइड को दिख रहा है नेलोंग 23 किलोमीटर, तो नेलोंग के लिए रास्ता इधर को जाता है, नंदा देवी नेशनल पार्क के अंदर आता है और सामने है गंगोत्री। तो ये रास्ता अब हम लेके गंगोत्री, मात्र 8 किलोमीटर रह गया है गंगोत्री धाम। और फाइनली मैं पहुंच चुका हूं यहाँ गंगोत्री धाम में, अपने 4 धाम की इस यात्रा सीरीज में दूसरे धाम गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम के गेट पे ही हैं, यहाँ पर ये सारे टॉयलेट्स वगैरह सब बने हुए हैं। बाकी टूरिस्ट इंफॉर्मेशन है यहाँ पर इन केस ऑफ हॉस्पिटल, पुलिस, मंदिर समिति या टूरिस्ट रेस्ट हाउस TRH, अगर वहाँ पर आपको रुकना है तो सारे फ़ोन नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपको किसी भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी वॉशरूम्स तो यहाँ पर सारे बने हुए हैं। और मंदिर के दर्शन करने के लिए यहाँ पर टोकन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी है जो कि फ्री है। आप अगर आपको दर्शन करने हैं तो लाइन में लगना पड़ेगा और उसके लिए आपको टोकन लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ ऐसे आपको दर्शन नहीं होंगे। हम भी लेते हैं यहाँ से अभी टोकन। सब यहाँ से आइए, रजिस्ट्रेशन दिखाइए। और यहीं गंगोत्री धाम के पास आपको होटल्स और होम स्टे वगैरह मिल जाते हैं, टॉयलेट्स की सुविधाएं हैं यहाँ पर। आप जब भी उत्तराखंड में ऐसी किसी जगह जाएं तो वहां के बने लोकल प्रोडक्ट्स को जरूर खरीदें, क्योंकि आपके द्वारा खरीदे गए एक छोटे से सामान से उत्तराखंड के लोगों को बहुत आर्थिक मदद मिलती है। सिर्फ 6 महीने खुलने वाले हमारे ये चारों धाम से यहाँ के लोग उनके परिवार के 12 महीने निर्भर करते हैं। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच समुद्र तल से लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है मां गंगा का पवित्र धाम गंगोत्री धाम। 4 धाम यात्रा का दूसरा पड़ाव और करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मां गंगा पृथ्वी पर कैसे आई? पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यवंशी राजा सगर ने एक विशाल अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन यज्ञ का घोड़ा अचानक गायब हो गया। घोड़े की खोज करते हुए राजा सगर के 60,000 पुत्र महर्षि कपिल के आश्रम तक पहुंच गए और उन्होंने महर्षि पर ही घोड़ा चुराने का आरोप लगा दिया। ऋषि के तप में बाधा पहुंची और उनके क्रोध से सगर के सभी पुत्र भस्म हो गए। राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष नहीं मिला क्योंकि उनकी अकाल मृत्यु हुई थी और उनकी भस्म को पवित्र करने के लिए धरती पर कोई साधन नहीं था। ऋषि कपिल ने बाद में बताया कि इनकी आत्मा को मुक्ति केवल तभी मिल सकती है जब स्वर्ग में बहने वाली पवित्र नदी गंगा धरती पर आए और इनकी राख को स्पर्श करे। राजा सगर के वंशजों ने पीढ़ियों तक तपस्या की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। अंत में इसी वंश में पैदा हुए राजा भगीरथ ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का बीड़ा उठाया। राजा भगीरथ अपना राजपाट छोड़कर हिमालय के जंगलों में चले गए और उन्होंने वर्षों तक केवल हवा और पानी पर रहकर ब्रह्मा जी की कड़े शब्दों में तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने गंगा को धरती पर भेजने का वरदान दे दिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने एक गंभीर चेतावनी दी, भगीरथ, स्वर्ग से गिरती हुई गंगा का वेग इतना भयानक होगा कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी और पाताल में धंस जाएगी। इस वेग को संभालने की शक्ति केवल
महादेव के पास है। अब भगीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या शुरू की। आशुतोष भगवान शिव प्रसन्न हुए और गंगा के वेग को अपनी जटाओं पर झेलने के लिए तैयार हो गए। जब घमंड में चूर होकर गंगा जी स्वर्ग से सीधे शिवजी के सिर पर गिरी तो शिवजी ने उनके अहंकार को तोड़ने के लिए उन्हें अपनी विशाल जटाओं में कैद कर लिया। गंगा जी लाख कोशिशों के बाद भी शिवजी की जटाओं से बाहर नहीं निकल पाई। भगीरथ ने फिर से शिवजी से प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं से एक छोटी सी धारा को मुक्त किया। जिस स्थान पर गंगा जी का पहला स्पर्श धरती से हुआ वही पावन स्थान गंगोत्री कहलाया। यही कारण है कि मां गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें पृथ्वी पर लाने का श्रेय राजा भगीरथ को जाता है। हिमालय से निकलकर हजारों किलोमीटर तक का सफर तय करने वाली मां गंगा आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का आधार है। गंगोत्री में खड़े होकर एहसास होता है कि कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है, और गंगोत्री उन्हीं पवित्र स्थानों में से एक है। जय माँ गंगे। तो चार धाम की मेरी इस यात्रा सीरीज में मेरे 2 धाम के दर्शन हो चुके हैं, जिसमें कल मैंने दर्शन किए यमुनोत्री धाम के और आज गंगोत्री धाम के। तो कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप उत्तराखंड आ रहे हैं, 4 धामों की यात्रा पे हैं, तो प्लीज़ गंदगी मत कीजिए। और अब टाइम आ गया है कि इस सीरीज़ का जो पहला वीडियो है इसको यहीं ख़त्म किया जाए, क्योंकि अब आगे दर्शन होंगे महादेव के, क्योंकि इस बार बुलावा है बाबा केदार का। सो अब चलेंगे यहाँ गंगोत्री धाम से केदारनाथ धाम की तरफ को, और ये सीरीज का जो दूसरा एपिसोड है वो भी जल्दी आएगा। ये यात्रा केवल मंदिरों के दर्शन तक सीमित नहीं है, ये श्रद्धा, विश्वास, तपस्या और हिमालय की दिव्यता को अनुभव करने का अवसर है। हर मोड़, हर नदी, हर पर्वत और हर मंदिर एक अलग कहानी सुनाता है। शायद यही कारण है कि हजारों साल से लोग कठिन रास्तों और चुनौतियों के बावजूद इस यात्रा पर निकलते हैं, क्योंकि चारधाम केवल एक मंजिल नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है।